नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। नजीबाबाद में मौत का तांडव। तेज रफ्तार कार ने ली 3 जिंदगियां, 2 जिंदगी और जंग में। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर। रविवार की शाम खुशियों की शाम थी, लेकिन रायपुर मार्ग पर वो शाम मातम में बदल गई। एक तेज रफ्तार कार ने ऐसी तबाही मचाई कि महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। आखिर कैसे हुआ ये भीषण हादसा? कौन है वो लोग जिनकी इस दुर्घटना में जान चली गई? और क्या एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही बनी मौत की वजह? आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। घटना रविवार 22 फरवरी की शाम करीब 5 बजे की है। रायपुर से नजीबाबाद की ओर आ रही एक टाटा कार यूपी 20 CH 2692 तेज गति से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही कार गढ़मालपुर फ्लाईओवर से नीचे उतरी, अचानक अनियंत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी। फ्लाईओवर से उतरते समय चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और सामने से आ रही एक ई रिक्शा और मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार कई पलटे खाती हुई सड़क किनारे दूर जा गिरी। मोपेड और ई रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबराकर मौके की ओर दौड़ पड़े। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। मोपेड पर सवार बड़ापुर निवासी 45 वर्षीय राजू और उनके 25 वर्षीय बेटे अंशु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों किसी काम से जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। वही कार चालक मंडावली थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी 30 वर्षीय राजकुमार की भी इस हादसे में मौत हो गई। 3 मौतों से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। ई रिक्शा चालक धर्म सिंह, जो नगीना देहात थाना क्षेत्र के कोट कादर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनके साथ एक अन्य सवारी भी घायल हुई है। दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों की टीम उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। सूचना मिलते ही नजीबाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर जाम खुलवाया गया और यातायात सुचारू कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अस्पताल का मंजर मातम और चीख पुकार। जैसे ही हादसे की खबर परिजनों को पहुंची, परिजन बदहवास हालत में नजीबाबाद अस्पताल पहुंचे। अस्पताल परिसर में चीख पुकार और मातम का माहौल बन गया। एक पिता और एक बेटी की एक साथ मौत, एक जवान बेटी की असमय मौत। इन खबरों ने हर किसी की आंखें नम कर दी। सबसे बड़ा सवाल, कब थमेगी रफ्तार? रायपुर मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तेज रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। क्या सड़क सुरक्षा के नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या फ्लाईओवर से उतरते समय स्पीड कंट्रोल के इंतजाम पर्याप्त है, या फिर लापरवाही इन हादसों की सबसे बड़ी वजह है? एक बार फिर तेज रफ्तार ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। 3 घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे। 3 परिवारों की दुनिया उजड़ गई। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। आखिर कब लोग रफ्तार पर लगाम लगा पाएंगे और कब प्रशासन सड़क को लेकर सख्ती दिखाएगा? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन 3 जिंदगियां अब वापस नहीं आ सकती। आज दिनांक 22 फरवरी 2026 को थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक अनियंत्रित कार के पलटने से उसकी चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्कालीन स्थानीय पुलिस बल के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है, जिनके नाम क्रमशः राजू पुत्र कोमल, राजकुमार पुत्र कैलाश और अंशु वाइफ ऑफ जतिन के रूप में हुई है। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और नियमानुसार इनके शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो कार चालक है वो भी घायल है, उसका भी इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।